कि हमारे जो इशू हैं, क्योंकि वो हमेशा ही एक ही बात को लेकर के हुए हैं कि किस तरह से हमारे जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैंने हमेशा एक ही बात की चिंता की है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी के साथ मैं कोई एफिलिएशन मेरा इस समय नहीं है। मेरे लिए चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे जो नई पार्टियां अपनी पार्टी बनी है या कोई और बनी है, मेरे लिए एक ही मुद्दा है कि जम्मू की जब जब आवाज़ जो है उसको प्रेस किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, हम जो हैं एज चैम्बर हम बोलेंगे और हम लोग जो हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के जितने भी इश्यूज हैं उसको रेज करेंगे। भाइयों, पिछले 7 महीने से मैं 8 महीने हो गया मैंने जब से चार्ज लिया, तब से मैं देख रहा हूँ किसी ना किसी तरह से जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें डिबेट भी कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिबेट जो होनी चाहिए कि हमारा ये जो ट्रेड है इसको हम इस वजह से हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस ट्रेड को हम लोग इस वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें डिबेट होनी चाहिए। बंद कमरों में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके वहां से ऑर्डर पास होते हैं और सारे का सारा जो हमारे जम्मू का बिजनेस है उसको किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपके सामने है वाइन ट्रेडर्स के साथ क्या हुआ। आज आप देखिए, ऑल ओवर कंट्री जब हम लोग बात करते हैं, ऑल ओवर कंट्री बार और रेस्टोरेंट के लिए एक सिंगल लाइसेंस है, एनओसीज हैं। अगर उन्होंने एक बार लाइफ में एनओसी ली, उसके बाद उनको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर ड्यूटी मैं कहूँगा, यहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं उन लोगों ने इस ट्रेड को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। बार में मैं समझता हूँ कम से कम 10,000 फैमिलीज जो हुई डिस्टर्ब हुई। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। आज बार को उसी कैटेगरी में लाया जा रहा है कि किस तरह से हमारा। और देखिए, एक बात और मैं कहूँगा, जितने भी ट्रेड हैं ये सारे जम्मू बेस्ड ट्रेड हैं। अगर आप देखेंगे कश्मीर कौन सा ट्रेड है इसमें से, और अगर कश्मीर में ये ट्रेड होते तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करते। आज बार वालों का भी वही इशू चल रहा है। मैं उसके साथ एक और जोड़ूंगा, बैंक्वेट हॉल। मैं आज से 1.5 महीना पहले चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला। मैंने कहा कि आपने एक कैपिंग की हुई है, 25 लोग जो हैं बैंक्वेट हॉल में जा सकते हैं। वो क्या वजह है? एक 40 कनाल का बैंक्वेट हॉल है, एक 30 कनाल का बैंक्वेट हॉल है, कोई 20 कनाल का बैंक्वेट हॉल है, और आपकी जो कैपिंग है वो 25 तक। और पिछले 1.5 महीने से जब भी मुझे अश्योर किया गया था कि हम लोग जो हैं जल्दी कोई ना कोई ऐसा डिसीजन करेंगे जिससे सारे बिजनेस जो हैं उसको किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेट है 1.5 महीना हो गया है। जितने भी एसओपी निकलते हैं, हर हफ्ते जो है, हर वीक में एसओपी निकलता है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से निकलता है, लेकिन वो कैपिंग जो है आज तक बरकरार है। मैं हैरान हूं कि हमारी जो मीटिंग्स हैं, मैं एलजी साहब की मीटिंग्स देखता हूं, मैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं मैं वो देखता हूं। किसी प्रोग्राम में 250 से 300 लोग जो हैं कम से कम वहां पर आए होते हैं, तो क्या वो वहां पर कैपिंग कोई नहीं है? कैपिंग और बैंक्वेट हॉल के लिए है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना फंक्शन करती है, कोई 500 से 1000 तक का फंक्शन होते हैं, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, एनसी का है, किसी का भी है, तो वहां पर कैपिंग कोई नहीं है। और सिर्फ क्योंकि बैंक्वेट हॉल जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू में है, उनको डिस्टर्ब कैसे किया जाए ये गवर्नमेंट जो है भली भांति जानती है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, आज हम लोग जो जहाँ पर इस तरह का एक माहौल बन चुका है, जम्मू के साथ जिस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो हो रहा है। देखिए भाइयों, आज से आप 7 महीने 2 साल पहले चले जाइए। 2 साल पहले सैंड मतलब रेते का रेट क्या था और बजरी का रेट क्या था? 1200-1300 रुपया रेते का रेट होता था, 1500 रुपया बजरी का रेट होता था। आज वो कहाँ पहुँच गया? 4000 और 5000 के बीच में पहुँच गया। गवर्नमेंट जो है कहाँ कंट्रोल कर रही है? किस तरह के ये सारे इश्यूज जो हैं रेज कर रही है, हमें आज तक नहीं पता चला। और हम लोग डिमांड करते हैं, मैंने कितनी बार इनको मेल की है कि आप हमारे साथ बैठिए, और डिबेट करने में इनको क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ बैठे, हमसे मिलने में भी इनको दिक्कत है, और हमारे साथ बैठने में और डिबेट करने में भी इनको दिक्कत है। मैं हैरान हूँ। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हैं,
लेकिन जब जम्मू की बात आएगी तो हम लोग जो हैं जम्मू के इश्यूज जो हैं उसको रेज करेंगे। और हम लोग जो हैं, हमारी बात सीधी है, अगर सीधे रास्ते से घी ना निकले तो उंगल तो टेढ़ी करनी पड़ती है। आज उसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि हमने बार बार इश्यूज रेज किए हैं। अभी देखिए नया इशू एक जो है गवर्नमेंट ने हमें एक और दे दिया है, उसमें जो रिलायंस के जो स्टोर यहाँ पर खुलने जा रहे हैं। देखिए मैं हैरान हूँ, वालमार्ट जब खुला था तो उसका जो बिजनेस था, उसका बिजनेस लाइसेंस था B2B, लेकिन अगर आप देखें हर डॉक्टर के पास उसका कार्ड है, हर इंजीनियर के पास उसका, हर ब्यूरोक्रेट के पास, हर एक व्यक्ति के पास उसका कार्ड है। वो कहाँ से आया? जबकि बिजनेस B2B है। और ये जो रिलायंस के जो खुल रहे हैं ये 24/7 खुल रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं, ये सैकड़ों खुल रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि अगर लाइसेंस देने की बारी आती है, गवर्नमेंट आंखें क्यों मूंदती है? अगर आपने श्रीनगर में 3 आउटलेट खोलने की परमिशन दी है, और मुझे नहीं लगता कि वो 3 भी वहाँ तक खुलेंगे, और यहाँ पर 100 जो आउटलेट खोलने की परमिशन दी जा रही है, ये कैसा इंसाफ है? ये किस तरह का सिस्टम है? आप लोग जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनके साथ कोई चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहते। कहाँ जाएंगे हमारे स्मॉल ट्रेडर्स? मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को जम्मू बेस जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अब बैंक्वेट हॉल के साथ साथ सिनेमा की बात करें तो सिनेमा हॉल भी जो हैं पिछले 5 महीने से बंद पड़े हैं, जबकि ऑल ओवर कंट्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड पेशेंट हैं, वहाँ पर भी उन्होंने खुलवा दिए हैं विद 50% कैपेसिटी। ऐसा जम्मू में क्या है कि जम्मू में जो है हर चीज़ को डिस्टर्ब करना यहाँ की गवर्नमेंट का हक है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में बाज़ार एसोसिएशन जो हैं हमारी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और हर एक की तरफ से मुझे एश्योर किया गया कि हमें जो है 1 दिन की टोकन हड़ताल करनी है, ये बताने के लिए। और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो जम्मू जो है इनडेफिनेट बंद होगा आने वाले दिनों में। लेकिन 1 दिन की जो टोकन हड़ताल है वो 22 तारीख वेडनेसडे को हमने जम्मू बंद की कॉल दी है। हर तरफ से हमें अश्योर किया गया है, और आने वाले दिनों में हमेशा मैं एक बात को समझता हूँ कि बार, चैम्बर या बाकी के जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं हमेशा इकट्ठी चली हैं, और मुझे उम्मीद है कि बार की तरफ से भी आपको जो आश्वासन जो हमें मिला है वो आपको कन्वे किया जाएगा। हर तरफ से हमें सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से भी हमने बातचीत की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में आज त्रिलोचन सिंह वजीर नहीं हैं, अगर क्योंकि हमेशा जब भी कोई ट्रांसपोर्ट की बात होती थी तो वो हमेशा हमारे साथ बैठते थे। आज जो हैं, आज भी ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इस बात को लेकर के बड़े क्लियर हैं कि हम जो हैं जम्मू के किसी भी इशू को लेकर के, जब जब जम्मू का इशू आएगा हम आपके साथ रहेंगे। और मुझे लगता है कि पूरा ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, पूरा जम्मू बंद रहेगा। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बंद है, 1 दिन की टोकन बंद है, ये कहीं हमें एक्सटेंड करना पड़ जाए।